नेता तो यहाँ सब रहता है, जितने नेता यहाँ पैदा हैं कंपियरगंज में सब रहता है। योगी साहब बजट दिए और अपना घर बना लिया। सरकारी जमीन का घोटाला जो कर सकता है वो हमारे गरीबों को चींटी के बराबर नहीं समझेगा कि चाहे मुझे जेल में डाल दो, मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दो, वह गरीबों की लड़ाई हम गरीब लड़ रहे हैं। इससे हम समाज सेवी का हत्या भी हो सकता है। कुछ नहीं सुनो, आज हमने जान भी देने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज, थाना पीपीगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बुढ़ेली, टोला करियारी। और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ ग्राम सभा के लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या समस्याएं हैं उनकी। अपना परिचय दीजिए। सर, मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा। क्या समस्या है आपको? सर, समस्या तो मेरा बड़ा पुराना है। जिस मामले में 26/6 को आमरण अनशन में शुरू किया था, ये आमरण अनशन हुआ था मेरा वीर बहादुर सिंह चौराहा कैंपियरगंज, वीर बहादुर सिंह मूर्ति के पास। तो सीओ कैंपियरगंज किस विषय में आमरण अनशन रखा? चकबंदी के मामले में। चकबंदी के? हाँ, हमारा गांव सभा चकबंदी में है। और चकबंदी के मामले में ही हमने आमरण अनशन किया था। अच्छा। क्यों चकबंदी सही ढंग से नहीं हो रही थी? सर, चकबंदी हमारे वहाँ बिल्कुल ही टाल मटोल का ये मतलब है कि 2 फसिला 1 फसिला पर, 1 फसिला 2 फसिला पर। अच्छा। और उसके बाद भी ये है कि ताल और नदी के ज़मीन को चक इन लोगों ने बना दिया था। अच्छा। उसके बाद तीसरा नंबर चीज़ है कि 45 एकड़ ज़मीन इन लोगों ने चकआउट कर दिया, जिसका 5 डिसमिल के हिसाब से 2.5 एकड़ कटौती जो है वो गरीबों पर अधिभार है, और गरीबों के ही 10 डिसमिल 20 डिसमिल से काट कर पूरा किया जाएगा। ऐसे में मेरा मांग है कि चकबंदी का मालियत निरस्त कर पुनः मालियत लगवाया जाए, और जो वाजिब चकआउट करने योग्य है उसको चकआउट किया जाए और पुनः चकबंदी पूरा किया जाए। इसमें मैंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 3/7/2023 से जिला अधिकारी कार्यालय पर मैं आमरण अनशन शुरू करूंगा, जिसमें कल दिनांक 1/8 को हमारे सहायक चकबंदी महोदय श्री शर्मा जी और क्षेत्रीय लेखपाल तामा प्रसाद, उनके कुछ और सहयोगी आके गांव में जांच किए हैं। जांच हो गया है? हाँ, जांच किए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच का जो रिपोर्ट मेरा बनेगा उसका 1 प्रति मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, 1 प्रति मैं ग्राम सभा अध्यक्ष को उपलब्ध कराऊंगा, और 1 प्रति मैं बंदोबस्त अधिकारी को भेजूंगा। तो मेरा मतलब ये है कि एक तो मेरा तबीयत खराब है। बुधवार यानी 26 तारीख से मेरा तबीयत खराब हो गया था। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। अच्छा। और ब्लड प्रेशर हाई होने पर मुझे फालिज भी मार देता है, जो सन 2010 में हो चुका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर डॉक्टर के चेकअप में मुझे निगलेक्ट किया जाएगा। इसलिए जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है, कानूनी काम है। तो उसका सम्मान रखते हुए मैं 3/8 का जो मेरा आमरण अनशन है उसको मैं स्थगित ही रखूंगा, और सहायक चकबंदी अधिकारी के जांच का मैं वास्तव में इंतज़ार करूंगा कि ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में जो रिपोर्ट है वो हमको उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं, वो हमें रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आमरण अनशन के लिए हम सोचेंगे और उसके लिए हम अपनी रणनीति तय करेंगे। यानी कि जो आश्वासन दिया जा रहा है वो आश्वासन अगर पूरे हो जाएंगे तो आप आमरण अनशन के लिए नहीं जाएंगे? नहीं भाई, हमारा कोई मतलब नहीं आमरण अनशन करने का। लेकिन अगर मेरे जनता का सुनवाई नहीं किया गया, गरीबों के आह को बांटा नहीं गया, उनके दुख दर्द को नहीं बांटा गया, उसका रिपोर्ट सही नहीं लगाया गया, तो मैं आमरण अनशन के लिए बाध्य हूँ। और निश्चित तौर पर गरीबों का लड़ाई मैं सड़क से सदन तक करूँगा, इसके लिए मैं बाध्य हूँ। तो क्या उम्मीद है आज जो आश्वासन दिया जा रहा है वो वादे पूरे होंगे? अब सर, इसके लिए उम्मीद करना तो खैर मेरा काम है, हम किसान लोग हैं। तो हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता। जैसे जो एस.के. शुक्ला हमारे बंदोबस्त अधिकारी जिले के हैं, उनके तरह सभी भ्रष्ट नहीं होंगे। चूँकि ये नौजवान लड़के हैं, इनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि किसी अधिकारी के दबाव में यह अपनी तरक्की नहीं रोकेंगे।
जी। ये मैं उम्मीद करके अपने आमरण अनशन को स्थगित कर रहा हूं, लेकिन आगे मेरा रणनीति रिपोर्ट देखने के बाद मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। देख पा रहे हैं ये समाज सेवी हैं और इनका कहना है कि अगर इनके द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगर वो पूरे नहीं होते नजर आए तो ये आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। उसमें एक बात और है सर, बंदोबस्त अधिकारी और चकबंदी अधिकारी के घालमेल से हम समाज सेवी का हत्या भी हो सकता है, जिसके लिए प्रतिवादी गण जो भी प्रतिवादी गण चल रहे हैं तमाम लोगों का दरखास्त में निशान जा रहा है, दस्तखत जा रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी और वह जिम्मेदार होंगे। मेरा कहीं भी कोई अप्रिय घटना होता है तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जो प्रतिवादी हस्ताक्षर और निशानी अंगूठा दे रहे हैं। चूंकि मुझे धमकी दिया गया है, कल जांच के समय मुझे धमकी दी गया है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वह सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो आवेदन पर प्रतिवादियों के दस्तखत कर रहे हैं। मुझे धमकी दिया गया है। आप देख पा रहे हैं समाज सेवक हैं और जनता के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सभी को उनके हक उनके अधिकार मिले, इस वजह से वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और जो विपक्षी दल के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको पर दबाव बना रहे हैं और इन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी मिल चुकी है। और जो भी अगर इनके साथ कोई घटना अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होंगे, ऐसा इनका मानना है। कौन गाली दिए हैं आपको? अरे भाई गाली हम नाम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन हमको तुरंत खबर मिला है। अच्छा, क्यों वहाँ पर कोई गाली दिया आपको? गाली दिया है बीच चौराहा पर। अच्छा, क्यों, किस विरोध में? यही विरोध में हमने आए थे एसईओ साहब, हमने घूम घूम करके तो जो चेकआउट किए हैं। 10 बीघा का प्लाट सन 62 से एक आदमी जोत रहा है। हम नाम अब लेकिन जब नापे तब तो बताएंगे। सन 62 से 10 बीघा खेत जोत रहा है, उसका 8 बीघा का चेक है। अच्छा, और पूरा चेकआउट करा लिया। अच्छा, एक आदमी का तमन यानी 2 एकड़ का जमीन है। वो पूरा चेकआउट करा लिया। अतिथि भवन अपना जब जोगी जी संसद है उसी टाइम में अतिथि भवन बनवा दिया और जोगी साहब बजट दिए और अपना घर बना लिया। अच्छा अच्छा, यह अन्याय नहीं है जी। जनता के सामने, जनता के चीजों कैसे बना लिया। जनता के साथ अन्याय हो रहा है और चकबंदी निरस्त होनी चाहिए और सही ढंग से चकबंदी नए तरीके से होनी चाहिए। हमारा अगर ठीक से पूरे जनता का काम ना हुआ तो वृंदावन हो, ये जान भी देंगे वहाँ। और तो हमारे पास धन पैसा तो है नहीं, लेकिन जान तो है, हम दे देंगे। सीओ और बंदोबस्त नहीं, जान नहीं देना है, बिल्कुल सुनवाई होकर रहेगी आप लोगों की। और सुनवाई करते करते तो हम लोग 1 महीना 1.5 महीना से दौड़ते रोते 2 महीना हो गए। परेशान है साहब। सरकार आपके साथ है, जनता की जरूर सुनवाई होगी निश्चित। हमारा नाम वृंदावन है, यादव है। हमारा समस्या हमारे 2 भाई का, एक भाई का नाम राम सूरत है, हमारा नाम वृंदावन है। हमारे गरीब आदमी का खाले का खेती 1 बीघा खेती 4 चेक इन्होंने बनाया है। 10 एयर का चेक हमारा अलग कर दिया है। भाई का हमारे 8 एयर का चेक अलग कर दिया है। 36 एयर का चेक इन्होंने तो ले जाकर एसीओ ने हमारा घोला में डाल दिया है। अच्छा, सुनवाई नहीं हो पा रही है? कुछ नहीं सुनवाई। हमने जान भी देने वाले हैं, वो उसी अधिकारी के पर जान भी दे देंगे। जान क्यों देंगे? जान नहीं देंगे। हमारा 1 बीघा 2 भाई के बीच है, वो अभी तो ये लोग खाले दूसरे का पैसा लेकर के दे दिया। अच्छा, अधिकारी पैसा ले रहे हैं? हमारा मूल नंबर पर नहीं दिया। अच्छा, क्या अधिकारी पैसा ले रहे हैं? पैसा नहीं लिया तो हमारा कैसे 1 बीघा खेत से 4 चेक बना दिया। इन लोगों की मांग है, जो इनकी मांग है, इनकी मांग को पूरी की जानी चाहिए। एक सर और बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे चकबंदी अधिकारी ने एक आदेश किया है, जो आमरण अनशन के बाद 666 ताल निरस्त किया गया। गाटा संख्या 9 ये ताल निरस्त किया गया। गाटा संख्या 131 निरस्त किया गया। मैं जानना चाहता हूं शासन और प्रशासन और राजस्व अधिकारियों से, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं फतेह बहादुर सिंह विधायक से कि आखिर जब मेरे आमरण अनशन के बाद ताल और नदी निरस्त किए जाते हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, जबकि उनका आदेश है। इसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। आदेशानुसार श्रीमान चकबंदी अधिकारी महोदय, बाद संख्या 241-41,375/28/623 धारा 9 का आदेश हुआ ग्राम सभा बुढ़ेली के आधार वर्ष खतियौनी खाता संख्या 633, 641, 645 में पारित आदेश
दिनांक 7/10/22 को निरस्त किया जाता है। पूर्व पारित आदेश दिनांक 5/4/21 बहाल किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस ताल की ज़मीन में ये 2 तरह का आदेश कैसा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ताल की ज़मीन में 2 तरह का आदेश कैसा? मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व सचिव महोदय या हमारे विधायक महोदय और जिला अधिकारी महोदय, क्या उनके कानों पर जू नहीं रोक रहा है कि वो सारी फाइल को बुलाकर अपने देखें, अपने पास सारी फाइल मंगवाएं? इस तरह का ड्रामाबाजी क्यों? इस बाद संख्या को सार्वजनिक किया जाए। ये 2 तरह का आदेश कैसा? मेरे आमरण अनशन पर ताल नदी निरस्त होने का क्या मतलब? सरकारी जमीन का घोटाला जो कर सकता है वो हमारे गरीबों को चींटी के बराबर नहीं समझेगा। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि ग्राम सभा बुढ़ेली का अतिशीघ्र मालियत निरस्त कर इन गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे सभी गरीबों का समस्या एक साथ सॉल्व हो जाए। और मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि चाहे मुझे जेल में डाल दो, मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दो, रासुका लगा दो, लेकिन मैं परशुराम ब्राह्मण पंडित रामचंद्र शर्मा इन गरीबों का लड़ाई निश्चित तौर पर सड़क से सदन तक लड़ूंगा तो लड़ूंगा। नहीं, आपको इंसाफ तो मिलेगा ही, क्योंकि आप गरीबों के साथ हैं। और ऐसा सरकार तो ऐसा करेगी नहीं कि आपको जेल में डाल देगी, गुंडा एक्ट आप लगवाएं। डाल सकती है। क्यों डालेगी सरकार आपको? इस नाते वह गरीबों की लड़ाई हम गरीब लड़ रहे हैं, कोई नेता लड़ने नहीं आया। नेता तो यहाँ सब रहता है, जितने नेता यहाँ पैदा हैं कैंपियरगंज में सब रहता है, यानी मोटा बालू कितना हूँ पानी डालो तो सोख जाता है। यहाँ तो सब बड़े नेता आए हुए हैं जो गरीबी नहीं जानते सर, वो गरीबी नहीं जानते। धान कितना मेहनत से पैदा किया जाता वो नहीं जानते। गरीबी केवल वोट के समय जानते होंगे, वो क्या जानते हैं? अरे प्रलोभन देकर, लालच देकर अपने पालतू कुत्तों को केवल दौड़ा कर वोट ले लेते हैं। बाकी वो गरीबों का दुख दर्द क्या जाने? गरीबी उन्होंने कहाँ देखा? और गरीब कोई नेता नहीं बनने पाता। नहीं, गरीब नेता बन ही नहीं पाएगा। गरीब नेता नहीं बनने पाता, लेकिन मैं गरीब नेता हूँ और इस धरती का बेटा हूं। इसलिए इस धरती के लिए, इस माटी के लिए, गरीबों की लड़ाई के लिए मैं हमेशा तत्पर आगे रहूंगा और इसकी रणनीति बनाता रहूंगा। आपने देखा, इनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो ये आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। यहाँ पर जितनी लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, उनकी बस यही मांग है कि उनके अधिकार उन्हें मिल जाए। और शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि उनकी जो मांग है इस ग्राम सभा के लोगों को, उनकी मांग को पूरी की जाए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।